जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि फिर से प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि आज हम फिर से प्रभु के वचन पर शामिल हों और उसकी कुछ गहरी बातों पर चर्चा कर सकें। और हम पवित्र वचन में से देखेंगे, बाइबल में से देखेंगे। आज का वचन बहुत ही गहरा वचन है जो प्रभु चाहता है आज आपसे और मुझसे कि इसको हम समझे, जाने और ग्रहण कर लें। वो क्या है? मत्ती 10 अध्याय और उसके 7 वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और परमेश्वर चाहता है कि आज हम इस प्रकाशन को पढ़ें, समझें और जानें कि आज के लिए प्रभु की बात आपके और मेरे लिए क्या है। 7वें वचन से इस प्रकार लिखा है, मत्ती 10 अध्याय 7वां वचन। और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी रहो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उस पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर में से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ लो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। वचन बहुत सारी बातें बता रहा है। इसमें खास बात हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये बातें बता रहे हैं कि क्या उनको करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की सारी योजना जब पूरी हो जाती है, जब यीशु मसीह उसी योजना के तहत चल रहे हैं और अपने सारे शागिर्दों को वो सब कुछ सिखाते हुए चलते हैं, वो सारे शिष्य सब कुछ सीखते हुए चलते हैं, तो जब तैयार कर देता है मसीह उनको, तो चाहता है कि अब जो कुछ सिखाया है, जो कुछ उन्होंने थ्योरी में पढ़ाया, अब उससे प्रैक्टिकली करो। और बहुत सारी बातें हैं जिसमें से खास अहम 2 बातें आज हम चर्चा करेंगे। और मैं बताना चाहूंगी कि ये यीशु मसीह की ये बात सिर्फ उस समय जो पीछे चल रहे थे वो उतने शागिर्दों के लिए नहीं है, आज आपके और मेरे सबके लिए है, जो मसीही कहलाते हैं, जो हम कहते हैं हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। अगर हम उसके अनुयायी हैं, अगर हम उसके शिष्य हैं, अगर हम उसके बच्चे हैं, अगर वो हमारा राजा हम उसकी प्रजा हैं, अगर वो स्वामी और हम दास हैं, अगर वो पिता और हम पुत्र और पुत्री हैं, तो ये सारी आज्ञाएं आपके और मेरे लिए भी हैं। और बार बार की तरह ये भी ध्यान रखेंगे, यही बात मैं बताना चाहती हूँ, ये कोई सजेशन नहीं है, ये आज्ञा है, इच्छा है यीशु मसीह की कि वो आपको और मुझे चाहते हैं। खास बात क्या है? देखिए, सारी जो बातें बताई ये अद्भुत बातें हैं जो आप और मैं नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु चाहता है कि उसकी सामर्थ्य से हम ये सारे कार्य करें। सुपरनेचुरल बात, स्वर्गीय बात है, आत्मिक बात है, मनुष्य की समझ से परे की बात है, जो आम मनुष्य ग्रहण नहीं करेगा। साथ ही साथ क्या लिखा है कि मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। अब आप और हम सोचेंगे यीशु मसीह की तो तुलना की गई अच्छे चरवाहा की। अच्छा चरवाहा बड़ा संभाल के रखता है अपनी एक एक भेड़ को, नाम से जानता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा चरवाहा है कि वो हमें अपनी भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेज रहा है। का क्या मतलब है? परमेश्वर ना निर्दयी है, ना क्रूर है, ना वो जानबूझ के हमें किसी विनाश की स्थिति में भेज रहा है, खतरनाक स्थिति में भेज रहा है। वो हमें समझा रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि ये जितनी भी बातें बताई, बीमार को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, मुर्दे को भी जिला दो, और ये सारी जितनी भी बातें हैं, ये मनुष्य की समझ से बाहर है, मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। हम कहेंगे हम कैसे चंगाई दे सकते हैं, हम कैसे दुष्ट आत्माओं को हटा सकते हैं, हम कैसे मुर्दे को जिंदा होने की बात यहाँ पर कही गई है। ये वचन की बात है, मेरी और आपकी कही हुई बात नहीं है। वचन में कोई मिलावट नहीं है, और आकाश और पृथ्वी टल जाए, उसका वचन कभी नहीं टल सकता। तो जो स्वर्गीय बातें हैं, जब हम ये करेंगे या बोलेंगे या बताएंगे, तो वही दशा होगी।
भेड़ियों के बीच में जैसे भेड़ों की होती है कि भेड़िए सब काट खाने को आते हैं, शिकार करने को आते हैं, विनाश और मार डालने के लिए आते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा सच्चा चरवाहा हमारे साथ है, और वो क्या लिखा है, जहां ग्रहण करें उनको आशीष मिलेगी, जहां नहीं करें वहां क्या कहे, उठो अपना पैर का धूल झाड़ो और निकल जाओ। उसके बाद की जिम्मेदारी परमेश्वर की है, और उसी की योजना उसी की तरीके से पूरी होगी। लेकिन आपको और मुझे कहा है कि कबूतर की नाई भोले बनो और सर्प के समान चालाक बनो। चालाक का मतलब यह धूर्तता नहीं है, दुष्टता नहीं है, यहाँ स्वर्गीय बुद्धिमानी की बात कही जा रही है कि कोई आपको धोखा ना दे। और सबसे आनंद की बात जो आज वचन कह रहा है, जो आप और मैं समझेंगे आज का वचन है, वो ये जितनी भी बातें एक सुपर नेचुरल बात है, हमारी बुद्धि समझ से परे की बात है। साथ ही ये क्या कहा है, मुफ्त मैंने तुम्हें दिया है और मुफ्त तुम सब तक पहुंचाओ। सारी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें, चंगाई की बात, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की बात, स्वर्गीय बात, यहाँ तक लिखा है मुर्दे को भी जिलाने की बात यीशु मसीह ने किया है, मुर्दे को भी जीवित किया है। और आप और हम कहेंगे ये सब हम कैसे करेंगे, तो मसीह यीशु का वायदा है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करेगा तो जो कुछ मैं करता हूं तुम भी वही करोगे, बल्कि उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो वचन आज आपको और हमें बताता है कि हम उससे भी बड़े बड़े काम करें, तो आखिर कैसे करें, उसके पढ़ने के लिए हम आगे वचन पर जाएंगे। कि जब हम देखते हैं, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी, मत्ती 15 अध्याय और उसकी 22वां वचन और 28वां वचन, दो ही वचन पढ़ूंगी। 22वें वचन में जिक्र है, इस प्रकार लिखा है, और देखो उस देश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। 28वें वचन में है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, एक अलग किस्म की बात है, सामान्य बात नहीं है। दुष्ट आत्मा सता रही है ये बात है, लेकिन माता जानती है, वो अपनी बेटी की ये स्थिति जानती है, और वो कह रही है कि उसको दुष्ट आत्मा सता रही है। तो आज के युग में हम अगर आत्मा की बात करेंगे, चाहे वो पवित्र आत्मा की है, चाहे वो दुष्ट आत्मा की है, चाहे वो स्वर्ग की है, चाहे वो नरक की है, चाहे वो स्वर्ग दूतों की बात है, चाहे वो आसमान के दर्शनों की बात है, चाहे वो चंगाई की बात है, ये सारी बात स्वर्गीय है। जब वचन की बात है, जब यीशु मसीह की बात है, यीशु मसीह के जन्म की बात है, जी उठने की बात है, स्वर्ग पे उठाए जाने की बात है, स्वर्ग के राज्य की बात है, जितनी भी बात है वो स्वर्गीय बात है, यानी सुपर नेचुरल, आपकी बुद्धि समझ से परे। वचन भी कहता है मनुष्य की बुद्धि पर परमेश्वर की, ऐसे ही जैसे आसमान और जमीन में फर्क है, मेरे और तेरे विचारों में इतना ही फर्क है जैसे आसमान और जमीन। तो अपने तर्क से, अपने इंसानी छोटी सी बुद्धि से हम सोचेंगे तो हमें नहीं समझ आएगी। लेकिन हम जानते हैं पूरा वचन जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया वचन है, जो जीवित वचन है, जिसमें सामर्थ्य है। वो एक ऐसा प्रिंटेड ये किताब नहीं है कि ये एक प्रिंटेड किताब है और इसको बस हम पुस्तक की तरह पढ़ते रहें और रटते रहें, या इसको बस हम ज्ञान अर्जित करने के लिए दिमागी रूप से हम जाने कहाँ क्या लिखा है, क्या हुआ है। यीशु मसीह की जीवनी हमने नहीं करनी है सिर्फ याद कि कहाँ जन्म हुआ, कहाँ क्या हुआ और कौन कौन घटनाएं की, कौन कौन शागिर्द थे, पूरा उसका हम सारा डिटेल्स याद कर लें। लेकिन हम ये सामर्थ्य ना पाए जो वचन हमें देना चाह रहा है, जो मसीह यीशु ने योजना हमारे लिए तैयार की है। तो प्रभु कह रहा है ये सारे जी बातें हैं, ये करो तुम, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और जो ग्रहण करे वहां करना है, जहां नहीं करना वहां चलो। हमें भेड़ियों के बीच में तो भेज रहा है प्रभु, लेकिन वो अच्छा चरवाहा है, एक एक भेड़ की हिफाजत करने वाला परमेश्वर है, किसी को नहीं छोड़ने वाला। और ये सारे काम जो करने को कह रहा है वो आपको और मुझे अपनी योग्यता से नहीं करने, ना ही कर सकते हैं, कितनी भी कोई कोशिश करे। ये स्वर्गीय खजाने हैं जो खरीदे नहीं जा सकते, जो ना बेचे जा सकते हैं, ना छीने जा सकते हैं, ना चुराए जा सकते हैं। वो स्वर्गीय वरदान प्रभु चाहता है, और एक खास इसके साथ बहुत बड़ा वायदा है, मुफ्त मैंने दिया है, वो मुफ्त तुम सब तक पहुंचा, मुफ्त। ये सारी बातें, तो प्रभु की ये सारे चमत्कार, सारी आशीषें, सारी नजात की योजना, सारी चंगाई, एक तो मुफ्त है और दूसरा सबके लिए।
यीशु मसीह का प्यार पूरी मानव जाति के लिए है। उसको हम लिमिटेड नहीं कर सकते, उसको हम सीमित नहीं कर सकते। यूहन्ना 6:63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। ये सारी बातें जो जीवन की बातें हैं वो आत्मा की बातें हैं। पूरा बाइबल जो वचन है, बाइबल का दूसरा नाम है आत्मा की तलवार, जिसको आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। जिसको लिखने के लिए आत्मा की प्रेरणा जरूरी है, उसको समझने के लिए भी आत्मा की प्रेरणा जरूरी है। ये नहीं कि हम अपने दिमाग से, अपनी आंखों से बस एक पढ़ रहे हैं, बल्कि आत्मा में उसे ग्रहण करें। हम जानते हैं वचन जीवित वचन है, बोलता है, बातचीत करता है, कार्य करता है जीवन में। सचमुच जब हम यकीन करते हैं, बोलने वाली पुस्तक है, आपसे मुझसे बात करने वाली पुस्तक है। चख के देखें, परख के देखें और जाने आज प्रभु का वचन आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। उसके बाद आगे देखेंगे हम क्या प्रभु आज चाहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 23वां वचन में लिखा है, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। फिर आत्मा की बात कही गई है कि प्रभु चाहता है कि जब यीशु मसीह का आना निकट है, हर विश्वासी मानता है, बाइबल पुस्तक का विश्वास है कि यीशु मसीह का आना निकट है और उसकी योजना जो हमारे लिए है, जिसको आम आदमी ग्रहण नहीं करता। नूह के समय में भी ऐसा था, जब नूह को प्रभु ने बताया इस प्रकार प्रलय आएगा, तैयारी करो, ऐसा जहाज बनाओ पानी का, तो सब बोलते थे उसकी तैयारी को। मूर्खता की बात है, हंसी में उड़ा रहे थे, ठट्टों में उड़ा रहे थे और उनका जीवन चलता था। लिखा है उनमें ब्याह, शादियां, उत्सव सब हो रहा था और नूह इसमें बनाने में लगा। तो नूह ने नहीं सोचा कि भाई सब तो एंजॉय कर रहे हैं, मैं ये कौन सी तैयारी में रहूं, मैं क्यों ये बात मानूं। नहीं, उसने परमेश्वर की उस बात को, जो वचन कहता है, जो हम हर एक के लिए, हम सब चुने हुए लोग हैं प्रभु के, उसके लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का प्यार बेइंतहा है और सबके लिए है। तो प्रभु ने जो योजना बनाई, सबके लिए बनाई, उसके लिए वो चाहता है वो आत्मा की बातें हम आत्मा से समझे, आत्मा की प्रेरणा से। अपनी बुद्धि से समझोगे, लॉजिक से समझोगे, तो हम इंसान की तरह सोचेंगे, ऐसा क्यों, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। यदि कुछ नहीं मानेंगे तो हम मसीही विश्वासी है ही नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है अनदेखी बातों की प्रतीति करो। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे यकीन किया। लेकिन प्रभु तो अपने आप को प्रकट कर रहा है, वो जीवित परमेश्वर है, दिखाई देने वाला, सुनाई देने वाला, बोलने वाला, ना ही उसकी सामर्थ्य में कोई भी कमी है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, कभी बदलने वाला नहीं है। तो जो कार्य वो तब करता था वही आज भी करता है। आत्मा से ग्रहण करें। आगे देखिए, रोमियो 8:16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आत्मा के साथ गवाही देती है। और वचन कहता है जब आत्मा आत्मा से बात करती है तो वो इंसान की तरह मुंह खोल के, होंठ हिला के, जुबान से आवाज निकाल के बात करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा आत्मा की बात समझती है। वचन भी हमें बताता है, भजन संहिता में लिखा है कि तुम मेरा उठना और बैठना, वचन भी हमें बताता है कि बाइबल में ऐसा लिखा है भजन संहिता में कि तुम मेरा चलना और उठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से पहचान लेता है। ऐसा परमेश्वर का प्यार है, ऐसी प्रभु की योजना है कि हमारे विचारों को दूर ही से वो पहचान लेता है। तो परमेश्वर आपकी और मेरी सब बातों को जानता है। कब से जानता है? गर्भ में रचे जाने से पहले। कितनी आनंद की बात है। वचन कहता है जब तू बनाया जाता था मैंने तेरे बेडूल तत्व को देखा है। यानी कि जब बनाया जा रहा है, पेट में ही हड्डी पे हड्डी चढ़ रही है, मांस चढ़ रहा है, वो तो प्रभु उससे पहले से जानता है। हमारे हर दिन उसकी पुस्तक में लिखे हैं, एक एक तारे का हिसाब तो जानने वाला परमेश्वर है। एक एक लहर उसका कहना मानती है। आंधी और तूफान शांत हो जाते हैं, आज्ञा मानते हैं उसके। वो ऐसा परमेश्वर है। तो उसकी बात को समझने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए मनुष्य की बुद्धि और तर्क नहीं, बल्कि आत्मा पे बहाव में बहते चले जाए। आत्मा के जैसे जहां बहाए चलती है आत्मा, और पानी में जैसे देखते हैं हम, उधर ही की तरफ चलने लगती है जो वस्तु जाती। पूरी तरह ऐसे ही समर्पित हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में करें।
और वचन में एक और बात हम देखना चाहेंगे जो प्रभु का वचन आज आपसे मुझसे बताना चाहता है, जो है दूसरा पतरस पहला अध्याय 21वां वचन। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आत्मा के द्वारा उभारे जाए, ये वचन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वचन इन सब बातों में, पूरी पुस्तक जो बाइबल है उसका नाम आत्मा की तलवार, आत्मिक बातें बताई गई हैं। और देखिए एक और वर्णन है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 10 वचन में लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आत्मा में जब आ गया तब ये सारे आत्मिक भेद उसे बताए जाने लगे। वचन भी कहता है अगर आपको आत्मिक प्यास है, अगर आप कहते हैं मैं बुद्धि से तो समझ गया, बाइबल में ये लिखा है वो लिखा है और मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मगर आत्मा में ग्रहण नहीं करे हैं अगर, तो ये सारे कार्य जो बता रहा है परमेश्वर, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बताया, किसी एक पास्टर, किसी एक प्रचारक, किसी मंच से बोलने वाले या किसी बड़ी सभा लेने वाले के लिए नहीं। परमेश्वर चाहता है उसके हर एक विश्वासी को ये आत्मा के तोहफे भरपूरी से देना चाहता है, प्रबलता से इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर, और वो अच्छा चरवाहा आपके साथ रहेगा। वो क्या चाहता है? हम बस आज्ञाकारी रहें। आपने मैंने करना नहीं है वो कार्य, हमें उसकी आत्मा से भरपूर होके उसकी सामर्थ्य से करना है, लेकिन अवेलेबल रहना है। हाँ प्रभु मैं हूँ, मैं तैयार हूँ। आज्ञाकारी रहना है, जैसे बच्चा चलने लगता है अपने माता पिता की उंगली पकड़ के, डरता नहीं है छोटे बच्चे को उछालो, क्योंकि वो जानता है, हंसता रहता है कि मेरा पिता मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगा। वैसे ही हम परमेश्वर के हाथों में उसकी संतान है। और एक खास प्रभु का वचन आज आपसे मुझसे चाहता है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और पहला वचन, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहना, कैसी बात कही है? धुन में रहना मतलब बिल्कुल, और कुछ सब भूल के धुन में रहना मतलब भी पीछे ही पड़ जाते हैं, एक ही धुन हो जाती है हमें सवार। जैसे आज हम देखते हैं बच्चों को, युवाओं को, किसी को फोन की है, किसी को किसी खास ऐप की है, किसी को ऑनलाइन चैटिंग की है, किसी को किसी किसी खास गेम की है, किसी को मूवी देखने की, यानी सांसारिकता की धुन में हमें बहुत है। प्रभु चाहता है कि ऐसे ही आत्मिक वरदानों की धुन में हो जाओ। पहला स्थान हम आत्मा के वरदानों को दें। ये सारे वरदान प्रभु ने आपके मेरे लिए रखे हैं, उन्हें पाने के लिए दो ही बात बताई है। पहला है एटीट्यूड, कि हमारा रवैया कैसा हो, कि हम पूरी तरह से समर्पित रहें। प्रभु जैसे आप चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, मुझे प्रबलता से आप इस्तेमाल करिए, मैं तैयार हूं। और दूसरा है मेरा उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? पहला, प्रभु को महिमा मिले, मैं घटूं वो बढ़े, और उसको महिमा मिले, सारा जलाल परमेश्वर को मिले उस कार्य से। प्रभु के नाम की महिमा हो, लोग देखे तो जाने सचमुच इसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। और इसके साथ ही वचन चाहता है कि जो भी हम करें उससे कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? चर्च कौन है? वो जो भी यीशु मसीह का विश्वासी है वो कलीसिया है, एक ही। अलग अलग हम उसको बांट नहीं सकते, अलग अलग हम डिनोमिनेशन में नहीं बांट सकते, अलग अलग हम नाम रख के नहीं बांट सकते, क्योंकि जब मसीह का आना होगा तो लिखा है जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आता है, ऐसे ही मसीह आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने। कलीसिया एक ही, अलग अलग नहीं। जितने मसीह पर यकीन करते हैं उनको कलीसिया कहा गया है। यीशु मसीह के लहू का दाम देकर जो हम खरीदे गए हैं, वन बॉडी इन क्राइस्ट। तो जब एक हैं तो एक साथ बढ़े, अपने ही हित की नहीं पर दूसरों के भी। और ये सारी बातें लिखा है मुफ्त सब तक पहुंचाओ। और वो कलीसिया लिमिटेड एक नहीं है, प्रभु ने सारे जगत के लिए योजना बनाई, पूरी मानव जाति के लिए। वचन भी कहता है परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया संपूर्ण जगत से। तो आज दूसरा तिमोथियो दूसरा अध्याय 19 से 22 दो वचन और पढ़ूंगी मैं आपके सामने। तो भी परमेश्वर की पड़ी नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो अधर्म से बचा रहेगा। बड़े घर में न केवल सोने चांदी के ही पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर का कोई अनादर का। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए
तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आदर का बर्तन होने के लिए क्या कहा गया है, क्या यहाँ पर समझाया गया है हमको इस बात से कि जैसे मालिक के हाथ में है बर्तन समर्पित, जिस रूप में ढाले जिस प्रकार से करे, खाली होके बर्तन है कुम्हार के हाथ में जैसे रहता है, किसी को आदर का किसी को अनादर का बनाता है, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। वैसे ही आज हम उस प्रभु के हाथों में समर्पित हो जाए, खाली बर्तन के समान उंडेले जाए प्रभु का आत्मा का अभिषेक आप पे और मुझ पे प्रबलता से। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको प्रबलता से इस्तेमाल करे, अगर आज आप चाहते हैं उसके आत्मा के अभिषेक से भर जाएं, अगर आज आप चाहते हैं कि आत्मिक वरदान की धुन में रहें, बहुत सारे वरदान बहुत सारी बातें किसी एक के लिए, हर कोई जो भी चाहे प्रभु उसको प्रबलता से इस्तेमाल करना चाहता है, हर एक को आत्मा का अभिषेक देना चाहता है। तो आज अपने दिलों को तोड़कर आए, परमेश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि वचन कहता है वो तो हमारे दिल के नजदीक है, दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता है। तो आज प्रभु जो हमें ये चाहता है कि मुफ्त तुम्हें मिला मुफ्त तुम सबको दो, वो कैसे है, जब हम आत्मिक रूप से ग्रहण कर लें, करने लग जाएं, उठाने लग जाएं कदम। हमने देखा एक जगह जब यीशु मसीह पानी पर चलने लगे और पतरस ने देखा तो पतरस हैरान हो गया और पतरस ने सोचा ये कैसे संभव है। तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तू भी चाहे तो चल सकता है। और वो सोचने लगा मैं तो मनुष्य हूं कैसे, लेकिन उसने वो हैरान होकर पर विश्वास करके कदम उठाया, पहला कदम उठाया, वो चलने लगा पानी पर। लेकिन जब उसने देखा मैं कहाँ हूँ, ये तो लहरें हैं, ये तो तूफान है, मैं तो इंसान हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, इधर उधर जब देखा मसीह पर से निगाह हटा के तो डूबने लगा। लेकिन यीशु मसीह ने हाथ थाम लिया। वैसे ही मसीह चाहते हैं आज हम इधर उधर अपनी दशा अपनी सामर्थ अपनी योग्यता सिर्फ उतनी बात जो संसारिक है उतनी ही हम देखते हैं, अगर तो डूबने लगते हैं। लेकिन जब निगाह मसीह की ओर है, लेकिन जब उसका हाथ आपको थामे है, लेकिन उसकी सामर्थ जब आप में है, तो जो कह रहा है जो मैं करूंगा तुम भी वही करोगे, उससे भी बड़े काम करोगे, तो करने लगा था पतरस। वैसे ही आज प्रभु चाहता है आप और मैं भी प्रबल रीति से इस्तेमाल किए जाएं, वैसे ही बर्तन बन के खाली मसीह के हाथों में आ जाएं कि उंधेल अपना आत्मा प्रभु, और जो तू कहे मैं वही करूं, मेरे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले। कितने आनंद की बात है ना, अगर हम भी कहें पतरस और यूहन्ना के समान, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम में चल फिर तो ऐसे काम होने लगे। इस प्रकार के कार्य जिसे सोने चांदी हीरे जवाहरात से, आपकी जायदाद से, आपके रुतबे से, आपके पद प्रतिष्ठा से, आपके बाप दादों की सिफारिशों से नहीं, क्योंकि आप किसकी संतान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है। और एक और वचन बहुत आनंद का वचन है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 से 14 वचन। जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। वो बातें जो इंसान अपनी आंखों से, संसारिक आंखों से नहीं देख सकता, संसारिक कानों से नहीं सुन सकता, वो आत्मिक बातें हैं, वो बाइबल की बातें हैं, वो स्वर्गीय बातें हैं। और वचन कहता है कि अगर आज आप नहीं जानते तो वचन बोलता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अगर आज आप और मैं भी कुछ बातें हैं जो नहीं समझते हैं, तो प्रभु चाहता है कि हम उसके ऊपर यकीन रखें, और वो हमें समझाने के लिए, वो हमारे साथ रहने के लिए हर पल हमारे साथ है, ना छोड़ने वाला है ना त्यागने वाला है। और विश्वास करें उस परमेश्वर पर, पतरस के समान पहला कदम तो उठाएं और आप देखेंगे मैं डूबा नहीं। आज हम शक लाने लगते हैं, पहले ऐसा कैसे हो सकता है, मनुष्य पर भरोसा रखने लगते हैं, उनकी सारी बातों पर जो बाइबल के मुताबिक नहीं है उन पर यकीन करने लगते हैं। हम सोचते हैं हमारे उस स्थान पर जाने से, हमारे पैसे खर्च करने से, हम ये खरीदने वो खरीदने से, तरह तरह के संसारिक उपचार करने से चमत्कार होंगे। वचन बताता है कि चमत्कार स्वयं सिर्फ परमेश्वर की ओर से आते, मनुष्य की ओर से नहीं। लेकिन प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल कर सकता है प्रबलता से। और खास बात,
जो बहुत ही आनंद की बात है, जो बहुत ही सत्य बात है, वो है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 से 5 वचन। आज वचन जो आपके और मेरे लिए गहराई से प्रभु चाहता है, वो है, मेरा वचन मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। इतनी बड़ी बात है, आनंद की बात है। मनुष्य के ज्ञान पर नहीं है, लुभाने वाली बातों पर नहीं है आधारित, पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण, गवाही। प्रमाण ऐसा है कि साक्षी। सामर्थ, जब प्रभु की आत्मा काम करती है तभी वचन काम करता है। आप कितनी बुद्धिमानी से बोल रहे हो, कितना आपको ज्ञान है, आप सारे अपना ज्ञान अगर बखानते रहो, कितना भी ज्ञान बखानते रहो, मनुष्य को क्या हासिल होगा? सिर्फ सुनेगा, दिमाग में बिठाएगा। लेकिन जब आत्मा का प्रमाण होगा तो काम होगा, वाकई में जिंदगियां बदल जाएंगी। लोग मनों को तोड़ कर आए, पापों से फिर कर आए, अपनी गलतियों को धीरे धीरे छोड़ कर आए, अपवित्रता से पवित्रता में चले, अंधकार से ज्योति की ओर चले, विनाश से अनंत जीवन की ओर चले। ये आत्मा का काम है, जो आप और मैं अपने ज्ञान से नहीं कर सकते। इधर उधर से पढ़ लिख के और बोलने से नहीं होगा, मगर वचन वाकई में दिल को काम कर रहा है, दिल को छू रहा है, जिंदगी को बदल रहा है या नहीं, ये वचन चाहता है आज। वो लुभाने वाली बात नहीं चाहता, वो ज्ञान की बात नहीं चाहता, वो आत्मा की सामर्थ का प्रमाण चाहता है। तो आज परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है कि हम भी परमेश्वर की वो आत्मा बहुतायत से पाए और उसके हाथों में वो पूरी तरह समर्पित होके खाली बर्तन की तरह आए। प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है प्रबल रीति से। हर एक को परमेश्वर अलग अलग योग्यता देता है। कोई कह नहीं सकता कि मेरे में कोई योग्यता ही नहीं है, मैं कुछ ही नहीं कर सकता। हर एक, छोटा काम हो बड़ा काम हो, शुरुआत तो करें। सामर्थ्य के काम शुरू होने लगे प्रभु के नाम से आपके जीवन में। ऐसी हमारी प्रार्थना है कि हम उसके आत्मिक ज्ञान में बढ़ते चले जाएं और उसके कामों में बहुतायत से हम इस्तेमाल किए जाएं। हमारे साथ बने रहें और हम आगे फिर से आत्मिक वरदानों की बातें करेंगे, प्रभु की पवित्र आत्मा के बारे में और अधिक गहराई से जानेंगे। आज के वचन के जरिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।